हेलो गाइस, आज हम प्रोग्रामिंग इन मॉडर्न सी प्लस प्लस की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला लेक्चर को। तो पहले लेक्चर में हम सिर्फ अब इंट्रोडक्शन लेंगे, डाटा टाइप्स, ऑपरेशंस देखेंगे, सी प्लस प्लस के लूप्स देखेंगे, इफ एल्स देखेंगे, स्ट्रिंग देखेंगे और कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट विथ स्विच केस देखेंगे। इतना हम पहले लेक्चर में देखने वाले हैं गाइस। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज सी प्लस प्लस? C++ or a C++ is a general purpose programming and coding language. C++ is used in developing browser operating systems and application as well as in programming, software engineering, data structure, etc. So that मतलब C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो, और एक कोडिंग लैंग्वेज है जो हम जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं उसमें काम आती है, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं उसमें भी काम आती है, एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं उसमें भी काम आती है, गेम बनाते हैं उसमें भी काम आती है। मतलब सी प्लस प्लस लगभग प्रोग्रामिंग में हर जगह यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस वो देखते हैं। उससे पहले हम हमको सी प्लस प्लस को मतलब कोड करने के लिए एक कोड एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले कोड एडिटर डाउनलोड करना सीखते हैं और उसके बाद जो कुछ होगा सिंटैक्स, उसके बाद मतलब जो कुछ भी होगा आगे वो देख लेंगे। तो पहले आपको अपना एक ब्राउज़र ओपन, मतलब क्रोम हो, ब्रेव हो, जैसे मैं ब्रेव ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हैं। उधर जाके सर्च करना है विजुअल स्टूडियो सी प्लस प्लस पैकेज। तो हम विजुअल स्टूडियो यूज़ करने वाले हैं। तो इधर आने के बाद लेटेस्ट सपोर्टेड विजुअल स्टूडियो सी प्लस प्लस, इस पे पहले लिंक पर जाना है अपने को, जो फर्स्ट लिंक आएगी उस पे। इधर जाके मतलब आपके पास जो पीसी होगा उसके हिसाब से, इधर मेरा x64 है तो मैं x64 सिलेक्ट कर लेता हूँ इधर आके। तो जैसे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, इधर से डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं इधर डाउनलोड करूँगा, रुक जाओ डाउनलोड हो रहा है। हमारा जो डाउनलोड था वो पूरा हो चुका है। तो इधर एग्री के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल पे जब दबा दे तो एस करते जाना। जो भी कंडीशन है वो सब कुछ आपके फुलफिल हो जाएगी और उसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ कर लेगा। मतलब कई कई वीडियो यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि पाथ सेट करना पड़ता है, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा। आपको सिंपल करके दे रहा हूँ मैं। तो ऐसे कुछ तो लोगो आ जाएगा आपका। तो इधर आप जैसे ही आओगे तो पहले तो ऐसा आपको इंटरफेस आएगा। तो हम एक फ़ाइल बना देते हैं इधर। ऐसे फ़ाइल बनाने के लिए आपको फ़ाइल में जाना पड़ेगा पहले, टेक्स्ट न्यू फ़ाइल पे जाना पड़ेगा। फिर इसको सेव करते हैं, कंट्रोल एस दबा के। तो इधर आपको पहली फ़ाइल, जब आपको फर्स्ट फ़ाइल बनानी है अपनी सी प्लस प्लस की, तो उसके लिए आपको डेमो डॉट सीपीपी डालना पड़ेगा। सीपीपी एक सी प्लस प्लस का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन बोल नहीं सकते। मतलब अगर आपको सी प्लस प्लस फाइल क्रिएट करनी है तो आपको डॉट सीपीपी लगाना ही पड़ेगा। आप उसका फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, लेकिन आपको फाइल के आगे डॉट सीपीपी लगाना ही पड़ेगा। तो ये हमारे सी सीपीपी की फाइल रेडी हो चुकी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम सिंटैक्स देखते हैं, फर्स्ट हम सिंटैक्स देखते हैं सी प्लस प्लस का। तो सिंटैक्स कुछ ऐसे आता है, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम। आयोस्ट्रीम ऐसे नहीं आएगा, आयोस्ट्रीम, फिर नीचे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, इधर सेमीकोलन आएगा। फिर इसके बाद हम एक मेन फाइल क्रिएट करेंगे, जो मतलब वो अपना जो कोड है, अपना जो अपने को जो कोड एग्जीक्यूट करने का है वो फाइल वो दिखाएंगी। तो इंट मेन, ठीक है। और ये इंट मेन के इसमें हमारा जो भी मेन कोड होगा, मतलब सब कोड हम इसमें ही लिखेंगे, बाकी कुछ ज़्यादा लिखने वाले नहीं है। ये सिंटैक्स है, बेसिक सिंटैक्स। और लास्ट में आएगा रिटर्न
0। ये सिंटैक्स है सी प्लस प्लस का। तो इतना ही होता है सिंटैक्स सी प्लस प्लस का। सी प्लस प्लस एक बेसिक लैंग्वेज है जो कि हर हर ऑपरेटिंग सिस्टम में काम में आती ही है। मतलब जो भी हम बनाएंगे उसमें ये काम आने ही वाले ही है। तो ये हो गया सिंटैक्स अपना। फिर हाउ टू गेट इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द सी प्लस प्लस वो देखेंगे। तो पहले तो हम एक हेलो वर्ल्ड का फर्स्ट प्रोग्राम लिख के देखते हैं। तो जब हमको आउटपुट प्रिंट करवाना है तो हम लिखते हैं सी आउट, और इधर आएगा डबल कोस हेलो वर्ल्ड। ये हो गया आपका सी प्लस का फर्स्ट आउटपुट। इधर आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना पड़ेगा इस कोड को रन करने के लिए, जो कि होगा रन कोड। ये एक्सटेंशन है, ये नहीं सॉरी, ये एक्सटेंशन है कोड रनर। इसको आप इंस्टॉल कर दो, ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। और इधर एक कोड रनर का एक ऑप्शन भी आ जाएगा। तो इसको और एक सेटिंग करनी पड़ेगी आपको। सेटिंग में जाकर आपको सेटिंग में जाके इधर सर्च मारना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद इधर टर्मिनल सर्च मारना पड़ेगा। को पहले फिर इधर रन कोड कॉन्फ़िगरेशन ऐसे आएगा। तो इसको अलाउ कर देने का। तो उससे हमारा कोड टर्मिनल में रन होगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर आके अब हम इधर रन कोड पे दबाएंगे। जैसे ही हम दबाएंगे देखो इधर अपना हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ठीक है। तो हमारा पहला प्रोग्राम हो गया। अब समझो हमको यूजर से इनपुट लेना है और हमको आउटपुट प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है वो अभी मैं बताऊंगा आपको। इंट ए, इंट ए इज इक्वल टू इंट ए। समझो सिर्फ इंट ए ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम क्या लिखेंगे, इनपुट लेने के लिए हमको लिखना है सिन। सिन ये एक मतलब क्या बोलते हैं रूल है सी प्लस प्लस का। हमको किसी से भी इनपुट लेना होगा तो हमको सिन लिखना पड़ेगा। फिर सिन ए, सीने हो गया। फिर इसको प्रिंट करवाने के लिए हमने पहले क्या किया था, सी आउट किया था। तो सी आउट ए। ठीक है। तो हम देखते हैं अभी। अभी मैंने इनपुट दे दिया समझो 45। तो देखो मेरे लिए फिर से 45 प्रिंट हो गया। ठीक है। तो ये सब होता है। ये हो गया। पहले हमने इधर क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया। फिर इधर यूजर इनपुट लिया और उसके बाद हमने यूजर से लिया हो इनपुट प्रिंट करवा दिया। ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, कमेंट्स हो गया। अगर समझो हमको ये कमेंट्स है, ये जो दिख रहा है आपको डबल डबल इसमें लिखा हुआ, ये कमेंट्स करने के लिए हमको दो स्लैश और इधर आना पड़ेगा। जो कुछ भी आपको लिखना है, मतलब आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, वो कोड में गिना नहीं जाएगा। वो एक कमेंट हो गया आपको देखने के लिए। मतलब अभी मैंने समझाने के लिए इधर आपको आपके लिए कमेंट कर दिया। तो हम अब इधर इधर कोड रन करके देखते हैं। तो इधर कुछ आता है क्या, वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रिंट यूजर इनपुट, ऐसा कुछ भी इधर प्रिंट हुआ नहीं है। तो इधर हम 45 करते हैं। इधर 45 प्रिंट हो गया। मतलब इस कमेंट का हमारे कोड पर कोई असर हुआ नहीं है।
अगला है कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट बताता हूँ आपको। डिक्लेयर करने के लिए हमको पहले कॉन्स्ट लिखना पड़ेगा, फिर कांस्टेंट किसे डिक्लेयर करते देखते हैं हम सी प्लस प्लस में। तो इधर कॉन्स्ट कॉन्स्ट लिखा, फिर उसके बाद लिखेगा इंट। और इधर आपको जो नाम देना है वो आप नाम दे सकते हो। वैसा कुछ नहीं है कि आपको, समझो मैंने अभी नाम दिया कॉन्स्ट ए सचिन, ठीक है, मेरा नाम है कॉन्स्ट ए सचिन इक्वल टू 5। ये हो गया कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया। अभी समझो मुझे इसका वैल्यू चेंज करना है। अभी कांस्टेंट इक्वल टू सचिन हो गया, तो फिर मुझको इसका वैल्यू चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, सचिन इक्वल टू 45। तो इधर एरर आएगा, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइड वैल्यू, मतलब इधर हम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर नहीं सकते, नहीं तो हमारे कोड में हमको एरर आएगा। ठीक है, ये हो गए कांस्टेंट्स। डाटा टाइप्स। सो गाइस कांस्टेंट हो गए। अभी हम देखेंगे डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। डाटा टाइप्स वो होते हैं जो अलग अलग वैल्यू स्टोर करने के लिए हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लिखे हैं इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूल, स्ट्रिंग, इतने मेन डाटा टाइप्स है सी प्लस प्लस में। और दो तीन है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। तो इंट, इसको हम लिख सकते हैं, देखो इंट माय नम। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर पेस्ट, इधर भी पेस्ट, इधर पेस्ट, और इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। तो इंट माय नम इज इक्वल टू, हम इधर स्टोर कर सकते हैं 25। समझो हमने इधर स्टोर 25 है, 45 हमने स्टोर कर लिया। अब फ्लोट वैल्यू हम क्या करते हैं, पॉइंट वाला वैल्यूज, पॉइंट जिसमें पॉइंट मतलब 4.45.5869, ऐसे ऐसे वाले हम स्टोर करते हैं। लास्ट में सेमीकोलन सब में आएगा, नहीं तो एरर आएगा कोड में। तो डबल में भी हम पॉइंट वाले वैल्यूज यूज करते हैं, लेकिन फ्लोट और डबल दोनों दोनों ही पॉइंट वाले वैल्यूज ही स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि पॉइंट में भी आएगा 47.58, ऐसा कुछ तो आएगा। तो 58 ने 47.8 हो गया वो। तो कैर में क्या आएगा, कैर में सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यू मतलब जो अपना स्काई कोड जिसके बारे में किसी को मालूम होगा, तो सिंगल वैल्यू मतलब समझो हमने इसमें एक स्टोर कर दिया ए, तो हमने इधर समझो इसमें कर दिया ए, तो हमारी जो सिस्टम है वो कैर को अस्काई वैल्यू में कन्वर्ट कर देती है। मतलब अभी गूगल पे जाके सर्च मारो अस्काई वैल्यू, तो उसका टेबल आएगा। तो ए के लिए कुछ तो मैंने जैसा पढ़ा है, अस्काई वैल्यू के लिए कुछ तो 97 नंबर आता है। तो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ए को 97 में कन्वर्ट कर देती है। बूल में आएगी ट्रू और फॉल्स, दो ही वैल्यू आएगी बूल में, आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, दोनों में से एक ही आएगी। और डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है बूल की। तो समझो हमने डू बुल माय नम इज इक्वल टू लिख दिया ट्रू। ये हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग डबल कोट्स में आएगी, और इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। समझो हेलो माय नेम इज सचिन, ठीक है, ये ऐसा आ गया। तो इतने होते हैं डाटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। देखो इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूल, स्ट्रिंग। इंट किस लिए यूज होता है, होल नंबर के लिए। फ्लोट किस लिए यूज होता है, पॉइंटिंग वैल्यूज के लिए। पॉइंटिंग वैल्यूज मतलब जो कि होते हैं पॉइंट में, जिसमें पॉइंट होता है, जिसमें पॉइंट होता है। डबल वैल्यूज होते हैं, सेम डबल और फ्लोट दोनों भी जिसमें पॉइंट होता है, इसी के लिए यूज होता है। कैर वैल्यूज होते हैं सिंगल कैरेक्टर के लिए। बूल वैल्यूज होता है आइदर ट्रू और फॉल्स।
स्ट्रिंग किस लिए यूज होता है? स्ट्रिंग यूज होता है, स्ट्रिंग हम यूज करते हैं कोई भी स्टेटमेंट सेव करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए। जैसे कि हेलो माय नेम इज सचिन, स्टेटमेंट होगा, स्पेलिंग गलत लिखा है मुझे मालूम है, लेकिन स्टेटमेंट के लिए यूज होता है। तो अगला क्या है? डाटा टाइप्स हो गए। अभी ऑपरेशंस, ऑपरेशंस क्या होते हैं सी प्लस प्लस में, वो देखते हैं। तो ऑपरेशन होते हैं जैसे कि प्लस, इधर लिखता हूँ मैं प्लस, जो मेन ऑपरेशन है वही सिखाऊंगा, ज़्यादा मुझ कुछ नहीं करने का, जितना पता था उतना करने का, उतना ही मोस्टली यूज होता है, ज़्यादा कुछ यूज होता नहीं है। तो प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ये चार। फिर होता है इंक्रीमेंट, जो कि ऐसा कुछ होता है, इंक्रीमेंट, सॉरी इंक्रीमेंट मतलब प्लस प्लस, डिक्रीमेंट मतलब माइनस माइनस, ठीक है। ये मेन है। इनमें से ही सब आपको, इनमें से ही बहुत, मतलब समझो आप प्रोग्राम कर रहे हो, बहुत बड़ा, मतलब 10-15 पेज का प्रोग्राम है, और उसमें आपको अगर ऑपरेटर्स यूज करने हैं तो मोस्टली आप ये यूज करने वाले हो। इसके अलावा कोई यूज करने वाले तो नहीं हो मुझे लगता है। इतने ऑपरेटर्स होते हैं मैं मोस्टली, जो कि हम डेली 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 लाइफ में नहीं बोल सकते, लेकिन जब भी हम कोड करते हैं मोस्टली यही ऑपरेटर होते हैं, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इसी ऑपरेटर पर होते हैं। तो ये सब ऑपरेटर है। तो एक 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 बार हम एग्जांपल लेके देखते हैं। तो एक कोड बनाते हैं जिसमें हम हर प्रकार के ऑपरेटर का यूज करते रहेंगे, सिर्फ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को छोड़कर। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यूज हम लूप्स में करेंगे, जो कि अगला टॉपिक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मतलब ये चार ऑपरेटर का मैं आपको यूज करके दिखा दूंगा। तो चलिए पहले दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट ए, और इधर मल्टीपल वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं ये बताऊंगा, इंट ए और इंट बी समझो, ठीक है। इंट बी समझा। फिर उसके बाद सी आउट कर देंगे हम, एंटर दी टू नंबर, ठीक है। इधर सी आउट कर दिया। फिर यूजर से इनपुट लेंगे हम, सिन ए कॉमा बी, ठीक है। यूजर से इनपुट ले लिया। फिर हम करेंगे ऑपरेशंस परफॉर्म। तो समझो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, इंट इंट सम, ठीक है। इंट सम में क्या होगा, ए प्लस बी। ऐसे ही करके हम सबका जो भी ऑपरेशन है वो कर देंगे। इंट डिवीजन इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। इंट subtraction is equal to a minus b, int multi equals to a multiply by b, ठीक है। ये चार प्रकार के ऑपरेशंस हो गए। और इसको लिखने का और एक तरीका है, जो कि है समझो a इज इक्वल टू, अब हमको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो a इज इक्वल टू, समझो, तो a इज इक्वल टू a, मल्टीप्लिकेशन ही एडिशन करवाते हैं, a प्लस बी, ये हो गया। तो इससे होगा क्या, इसका मतलब होता है a इज इक्वल टू a प्लस बी। इसका ये मतलब होता है, ऐसे ही हम सबका कर सकते हैं, मतलब समझो इनका मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो a इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन बी, ठीक है। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। ऐसा ही हम सबका कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन शायद नहीं होता है। a माइनस
भी मल्टीप्लिकेशन का नहीं होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही होता है। ठीक है, अब इनको हम प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए हम लेंगे सी आउट सम, और हमको समझो इन सबको एक साथ ही प्रिंट करवाना है, मतलब इन सबको सम, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। तो हम कैसे करेंगे, इन सम, फिर से ये डबल, जो कि जो क्या बोलते हैं ब्रैकेट है डबल इस वाला, ये जो वाला ब्रैकेट है वो फिर से डालेंगे, सम, डिवीजन, ये सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, हमको ये सब प्रिंट करवाना है तो इधर जाएंगे, रन बटन पर क्लिक करे को, अब हम कोड को रन करते हैं। तो जैसे ही हम कोड को रन करेंगे इधर आया एंटर द टू नंबर्स। ठीक है, तो हमने डाला समझो 45 और दूसरा डाला 45, दोनों डाल दिए। तो ये देखो इधर हमने कॉमन ही डाला, इधर कॉमन डाल के आपको बताता हूँ मैं, फिर बराबर प्रिंट होगा। ठीक है, इधर जैसे हम कॉमन डालेंगे, कॉमन है स्पेस डालने वाले, मतलब कॉमन है डालने वाले, स्पेस डालेंगे जिससे यहाँ पर आउटपुट बराबर से दिख सके। ठीक है, तो अब अभी मैं डालता हूँ इधर 45 फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर डालता हूँ 78। तो देखो 45 48 इधर -3 क्यों आया है वो आपको समझ सकते हैं। इतना तो आपको दिमाग होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि 45 -8 -3 आता है। स्मॉलर नंबर से अगर हम बिगर नंबर माइनस करेंगे तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, प्रूफ की तरफ बढ़ने से पहले हम पहले इफ एल्स स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्योंकि वो दोनों रिलेटेड है। तो समझो कि अभी हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है। तो समझो आप गाँव जा रहे हो और आपको समझो 10-15 की गाड़ी से जाना है। अगर आपको 10-15 की गाड़ी से जाना है तो समझो आप टाइम पर नहीं पहुंचे, तो आप क्या करोगे, या तो टाइम पर पहुंचोगे तो आप जाओगे 10-15 की गाड़ी से, नहीं तो क्या करोगे, उसके आगे से गाड़ी से चल जाएंगे। मतलब समझो 10-15 की पहली गाड़ी थी, फर्स्ट फर्स्ट गाड़ी कौन सी थी 10-15 की, सेकंड गाड़ी कौन सी रहेगी 11-15 की। ऐसा सब आप मान लो कि ऐसा है, तो वो कंडीशन हमको प्रोग्राम में डालनी है सी प्लस प्लस के। तो हम कैसे डालेंगे, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, अब हम एग्जांपल लेने वाले हैं वोटर का, मतलब अगर एज 18 से नीचे होगी तो वोट नहीं कर पाएगा, अगर एज 18 के आगे से होगी तो वो वोट कर पाएगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखते हैं इफ, और जैसे आप इफ एल्स लिखोगे, इफ सिर्फ इफ एल्स लिखोगे, इफ लिखोगे तो वीएस कोड में ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा इधर इफ एल्स, जैसे कि इधर दिख रहा है इफ एल्स। तो हम एंटर दबाएंगे, देखो पूरा का पूरा लूप, लूप नहीं बोल सकते इसको, स्टेटमेंट है एक इफ और एल्स। तो देख ठीक है, तो हम इधर इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे लिखते हो देखो। देखो, तो पहले हम इधर अभी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं इंट ए। ठीक है, और इसको इधर से इनपुट भी ले लेते हैं सीन ए करके। ठीक है, तो इधर हम कंडीशन डालेंगे ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे लिखते हैं सी प्लस में, मतलब कौन से भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ग्रेटर देन लेस देन ऐसे ही लिखे जाता है, तो वो आप देख लो। ठीक है, अगर एज
18 से ऊपर है तो इधर हम क्या प्रिंट करवा लेंगे, सी आउट यू कैन वोट। ठीक है, ये हो गया। अगर एज 18 से नीचे है तो हम क्या प्रिंट करवा लेंगे, सी आउट सॉरी यू कैन नॉट वोट। ये हो गया हमारा इफ एल्स का प्रोग्राम। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। तो पहले हमको एज देनी पड़ेगी। समझो मैं अभी एज दे रहा हूँ 21, तो ये क्या इधर प्रिंट होगा, यू कैन वोट। अभी इसको ही हम चेक कर लेते हैं हमारा स्टेटमेंट इफ एल्स बराबर से चल रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं इस प्रोग्राम को वापस से रन कर रहा हूँ। अब मैं एज दे रहा हूँ 12, 12 मतलब 12। तो सॉरी यू कैन नॉट वर्क मतलब हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट काम कर रहा है। तो इसमें दो तीन टाइप के इफ एल्स स्टेटमेंट आते हैं। एक आता है इफ एल्स, एक आता है एल्स इफ। तो एल्स इफ का देखते हैं वो कैसे आता है। तो एल्स इफ के लिए हम यही एग्जांपल लेंगे, इफ एल्स इफ आता है। देखो, इफ मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर जो मतलब डिफॉल्ट स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा। तो एल्स इफ ऐसे काम करता है। तो इसका ही एग्जांपल लेंगे हम। पहले हमने इधर क्या रखा था कि एज 18 से ऊपर होनी चाहिए या फिर 18 के इक्वल होनी चाहिए। तो इधर हम लेके अब रखेंगे ए इज ग्रेटर देन 18। ठीक है, इधर हो गया ये। तो इधर हम सी आउट करवा लेंगे। ये क्या हो गया, तो इधर हम सी आउट करवा लेंगे, ओके यू कैन वोट। सी आउट करवा लिया। अब इधर हम स्टेटमेंट लिखेंगे क्या कि इफ ए इज इक्वल टू 18। तो इधर हम सबको समझ में आए इसलिए मैं स्टेटमेंट अलग यूज कर रहा हूँ, गुड यू कैन वोट। ठीक है, और अरे दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इधर मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया था। तो फिर ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो इधर एक कंडीशन हमारी गलत हो गई थी, मैंने जल्दबाजी में इधर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 इधर हमको ये स्टेटमेंट डालना है तो ये लूप प्रिंट होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर बाद देखा तो मुझे समझ में आ गया मिस्टेक। तो ऐसे ही छोटी छोटी गलतियों से हमको सीखना चाहिए। तो इधर देखते हैं अभी ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। तो अब हम इधर 15 डालते हैं तो आता है सॉरी। ठीक है, तो मतलब बराबर है। अगर हम इस इधर 50 इधर हम 18 डालते हैं तो आता है गुड यू कैन वोट। और इधर हम 48 डालते हैं तो इधर आता है यू कैन वोट। ठीक है, मतलब हमारा ये इफ एल्स इफ स्टेटमेंट बराबर से वर्क कर रहा है। तो अगला आता है इफ एल्स हो गया। लूप्स, अभी लूप्स देख लो। उसमें बेसिकली लूप होते हैं 3 टाइप्स के, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। ठीक है, तो इन तीनों का ये कोड आपके सामने है।
तो व्हाइल लूप में हम क्या करेंगे, हमने क्या किया है पहले, इंट आई इज इक्वल टू 0 का मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट आई, उसको 0 से इनिशियलाइज कर लिया। फिर हमने डाला व्हाइल, इधर ये आ गई कंडीशन आई इज लेस देन 5। फिर हमने आई इज लेस देन 5 किया तो काउंट सी आउट मतलब हमने आई को प्रिंट करवा लिया। फिर इधर आई को इंक्रीमेंट करवा लिया। तो मैंने बोला था कि लूप्स में हम देखेंगे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इधर हमने आई को आई प्लस प्लस मतलब ये लूप आगे बढ़ेगा, आई का होगा 1, आई का होगा 2, आई का होगा 3, आई का होगा 4 और आई का होगा 5। मतलब लेकिन इधर कंडीशन सेटिस्फाइज नहीं करेंगी तो आई 4 तक ही प्रिंट होगा। तो ठीक है, डू व्हाइल लूप में हमने क्या किया, डू व्हाइल लूप की एक खासियत होती है, डू व्हाइल लूप सेम ही होता है व्हाइल लूप के, लेकिन अगर कंडीशन सेटिस्फाई अगर नहीं भी करती है, लेकिन डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार तो प्रिंट होकर ही रहेगा। जो कुछ भी हो जाए एक बार तो प्रिंट होगा ही, एक बार एग्जीक्यूट होगा ही। ये डू व्हाइल लूप की खासियत होती है। फॉर लूप में क्या होता है, ये होता है मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन इधर तक होता है, इंट आई इज इक्वल टू 0, फिर उसके बाद सेमी कोलम, फिर उसके बाद ये होता है कंडीशन, ये आ गई हमारी कंडीशन आई लेस देन 5। फिर ये होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फॉर लूप में यही सब कुछ यूज होता है। और ज़्यादा से बहुत मतलब जब भी हम लूप में प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत सी बार हम फॉर लूप का यूज करते हैं, इसलिए फॉर लूप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर हमने करवा लिया सी आउट। तो तीनों लूप को एक साथ प्रिंट करवा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखो, तो इधर मैंने ठीक है, तो इधर मैं फिर से रन करवा देता हूँ। तो इधर देखो अभी हमारा पहला लूप जो भी वाइल लूप था वो सेटिस्फाइज हो गया, आई इज इक्वल टू 0 वाइल आई लेस देन 5, मतलब आई 0 से इनिशियलाइज हुआ था, आई लेस देन 5, आई लेस देन 5 तक प्रिंट हुआ, मतलब आई हो गया 0 से स्टार्ट, 0 प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट हुआ, फिर से ऊपर गया, आई हो गया 1, फिर 1 प्रिंट हुआ, फिर से इंक्रीमेंट हुआ, फिर वो ऊपर गया, फिर हो गया 2, ऐसे ही करते करते 4 तक आ गया, कंडीशन सेटिस्फाइज हो गई, आई लेस देन 5 हो गया, लूप खत्म हो गया। ठीक है, तो इधर आ गए हम इंट ए इज इक्वल टू 0 डू वाइल लूप में, इधर ए इज इक्वल टू 10 है और इधर हमने कंडीशन दी है ए लेस देन 5, मतलब इधर कंडीशन सेटिस्फाइज नहीं हो रही है, फिर भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, फिर भी डू डू वाइल लूप था इसलिए एक बार एग्जीक्यूट हुआ एस करके और फिर स्टॉप हो गया, फिर कंडीशन में गया, फिर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो फिर लूप स्टॉप हो गया उधर के उधर। फॉर लूप में क्या हुआ, हमने इंट आई इज इक्वल टू 0 किया, आई इज लेस देन 5 किया, आई प्लस प्लस किया, ये तीनों के तीनों हो गए। फिर उसके बाद हमने ये मतलब ये इनिशियलाइज किया आई इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे दी और ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दे दिया, मतलब इन्हें इधर हमने इंक्रीमेंट दिया है, डिक्रीमेंट भी दे सकते हैं। तो इधर हमने प्रिंट करवा लिया ए एस, ये भी 4 टाइम्स, ये मतलब ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, सेम टू सेम व्हाइल लूप की तरह। ये हो गए लूप्स, इतने ही 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं सी प्लस प्लस में। तो गाइस अब हम कंटीन्यूअस स्टेटमेंट देखने वाले। कंटीन्यूअस स्टेटमेंट हम यूज इसलिए करते हैं, कंटीन्यूअस स्टेटमेंट breaks one iteration in the loop if specified condition occurs and continues with the next iteration in the loop। मतलब मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाता हूँ और फिर समझाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखो, इधर हमने पहले इंट आई डिक्लेयर किया, उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, इधर व्हाइल लूप डाला आई लेस देन 10, आई लेस देन 10 डाला इधर, और इधर कंडीशन डाली इफ आई इज इक्वल टू 4। कंडीशन इधर अगर आई इज इक्वल टू 4 होगा तो आई प्लस प्लस कंटिन्यू, मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइज हो गई तो हमको रुकना नहीं है, इधर कंटिन्यू रखना है, लूप को कंटिन्यू रखना है जब तक आई लेस देन 10 नहीं हो जाता। इसलिए कंटिन्यू स्टेटमेंट का हमने इधर यूज किया है। मतलब क्या हुआ, आई इज इक्वल टू 4 हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइज हो गई
तो फिर हमको लूप को ब्रेक नहीं करना है, हमको लूप को स्टार्ट रखना है, इसलिए हमने इधर कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया। तो हम ब्रेक स्टेटमेंट को देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट किस लिए यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू जंप आउट ऑफ द लूप एंड द स्विच केस हम आगे देखने वाले हैं। तो इधर क्या है, मैं इस कोड को भी रन करके दिखाता हूँ, तो फिर आपको समझेगा कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या यूज है और ब्रेक स्टेटमेंट का क्या यूज है। तो इधर हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज कर दिया। तो ब्रेक स्टेटमेंट से क्या होगा कि हमारी जो कंडीशन है आई लेस देन 10, सी आउट आई मतलब आई को प्रिंट करवा लिया, आई प्लस प्लस हो गया। इफ आई इज इक्वल टू 4 देन ब्रेक, मतलब हमारा काम बनता भाड़ में जनता। ऐसा है ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब। अगर हमारी कंडीशन मीट हो गई तो बस भाई हमारा काम हो गया, तुम अब घर जाओ। इधर देखो, इधर आई लेस देन 10 है, आई इज इक्वल टू 4 होने हो गया तो आई 3 तक प्रिंट हुआ बराबर। फिर आई आई इज इक्वल टू 4 हो गया, आई इज इक्वल टू 4 हो गया, कंडीशन मीट हो गई, चल भाई बस खत्म हो गया, मेरा काम हो गया। ऐसा है मेरा स्टेटमेंट। चलो आगे चलते हैं। तो इधर हम अब देखने वाले हैं स्विच केस गाइस। तो स्विच केस क्या है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। स्विच केस में क्या होता है कि अब हम समझो इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, तो इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, पहले फर्स्ट टाइम वो क्या करता है, इफ वाली कंडीशन देखता है। ठीक है, इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो नहीं हो रही तो जाता है एल्स इफ वाली कंडीशन में, एल्स इफ वाली कंडीशन में जाता है, वो भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो अगले एल्स इफ कंडीशन में जाता है, अगर वो भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो जाता है एल्स वाली कंडीशन में, मतलब वो हर एक एक कंडीशन को चेक करते हुए जाता है। तो वो जो टाइम है, मतलब जो इफ एल्स स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट होने का टाइम है वो उसकी वजह से बढ़ जाता है। तो स्विच केस उसका अल्टरनेटिव है। स्विच केस में क्या होगा, जो भी हमारा स्विच केस में क्या होगा कि समझो हमने एक इनपुट दे दिया, हमको ये चाहिए, वो ढूंढ को वही केस एग्जीक्यूट होगी और फिर खत्म हो जाएगा, हमारा कोड फास्ट हो जाएगा। एल्स इफ एल्स इफ कंडीशन को यूज करते जब हम करते हैं तो हमारा कोड कोड में सब कंडीशन मैच करके करते करते हुए हमारा आउटपुट आता है। एल्स इफ कंडीशन में वैसा होता है, स्विच केस में ऐसा नहीं होगा, हमको सिर्फ ये कंडीशन को मीट करना होगा। तो देखते हैं स्विच केस को। तो स्विच केस में हमने क्या लिया, फ्लोट लिया है, फ्लोट लिया num1 num2। ठीक है, इधर हमने कैर ओपी लिया, कैर ओपी मतलब कैरेक्टर। कैरेक्टर में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कैर कैर क्या होता है। तो कैर ओपी फ्लोट num1 num2। तो हमने क्या किया, num1 num2 ले लिया, वो हमने डिक्लेयर कर लिया है। तो सी आउट एंटर द ऑपरेटर प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये चार कैरेक्टर है। तो सिन की या ओपी को कैर मतलब कैर में सिर्फ वन मतलब ए एक ही एक ही डिजिट रहेगा। एक डिजिट मतलब डिजिट नहीं रहता है उसमें, लेकिन समझो कैर ए कैर बी एक ही रहेगा। ए या एक तो ए रख सकता है या तो बी रख सकता है। वो फिर से रिपीट कर पा रहा हूँ मैं, कैर ओपी हो गया। तो हमने सीन सीन कर दिया ओपी को, मतलब आइदर प्लस रहेगा माइनस रहेगा डिवीजन रहेगा या फिर मल्टीप्लिकेशन रहेगा। हमने नम और नम टू के भी यूजर से इनपुट कर लिया। तो अब स्विच केस का सिंटैक्स देखो, स्विच जिसको हमको स्विच करना है, मतलब हमको अभी क्या करना है, ओपी को स्विच करना है। तो स्विच आएगा, इधर ओपी आएगा, फिर आएगा इधर केस, केस वन केस टू केस थ्री केस फोर। तो प्लस केस प्लस आएगा। अगर हम समझो यूजर ने हमने दे दिया प्लस, तो आएगा सी आउट नम वन नम प्लस। तो एग्जीक्यूट क्या होगा, नम वन प्लस नम टू। अगर हमने माइनस दे दिया तो एग्जीक्यूट क्या होगा, नम वन माइनस नम टू। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन दे दिया तो एग्जीक्यूट क्या होगा, नम वन इंटू नम टू। अगर हमने डिवीजन दे दिया तो क्या होगा, नम वन डिवाइड बाय नम टू। तो इस और अगर इनमें से कौन सी भी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनमें से कोई भी हमने दे दिया, अगर इनकरेक्ट इनपुट डाला तो ये एरर आएगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट प्रिंट होगा शॉर्ट एरर, ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। ब्रेक स्टेटमेंट यूज होगा इसमें क्योंकि हमको जो लूप से बाहर निकलना है, हमारा काम बनता भाड़ में जानता ब्रेक स्टेटमेंट के लिए ये स्टेटमेंट
याद रखो हमारा काम बनता भाड़े में भाई जनता। तो इधर एंटर ऑपरेटर आ गया है हमको तो मैं अभी पहले डालता हूँ प्लस, एंटर दबाता हूँ, एंटर द टू ऑपरेटर्स, तो मैं डालता हूँ 4896 और 485, ठीक है। एंटर दबाया, 896 प्लस 485 1381, कौन सी केस एग्जीक्यूट हुआ, क्लेस प्लस एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। तो अब मैं आपको डिफॉल्ट स्टेटमेंट को यूज करके दिखा देता हूँ। डिफॉल्ट स्टेटमेंट अभी मैं समझो इसको मैंने कर दिया एग्जीक्यूट, तो मैंने अभी समझो इसमें क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, तो मैंने समझो डाल दिया ए, ठीक है। तो एंटर दबाओ, टू ऑपरेटर्स पूछेगा 45896 एंटर, एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट, तो स्विच केस ऐसे काम करता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए, आज जो भी सिखाया अगले लेक्चर में वो सब कुछ यूज होने वाला है, तो एक बार क्विक रिवीजन करके आना।